दोस्तों, हम हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण, महाभारत तथा कई पुराणों में बहुत सारे श्रापों तथा वरदानों का भी उल्लेख मिलता है। इन्हीं श्रापों तथा वरदानों के कारण कई सारे घटनाक्रमों का जन्म हुआ और इन्हीं घटनाक्रमों के कारण समूचे विश्व में तथा भारत के विविध भागों में कई सारे महत्वपूर्ण बदल हुए। इन्हीं श्रापों में से कुछ श्राप ऐसे भी हैं जिनका परिणाम आज भी दिखाई पड़ता है। पुराणों में वर्णित कुछ ऐसे ही प्रमुख श्रापों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन श्रापों को जानने के लिए देखते रहिए इस एपिसोड को। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रियलिटी में। सर्वप्रथम नारद द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। दोस्तों, जब एक बार महर्षि नारद अपनी तपस्या में लीन थे, तभी कई अप्सरा उनका तप भंग करने आई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा के कारण महर्षि नारद का तप भंग नहीं हुआ। जब महर्षि नारद का तप पूर्ण हुआ, तब वे भगवान विष्णु से मिलने आए और बड़े अहंकार के साथ भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे नारायण, जिस काम ने राक्षसों, मनुष्यों तथा देवों को भी वश करके रखा है, उस काम पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। अपने भक्त को इस प्रकार अहंकार में देखकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का आरंभ किया। इस माया के कारण जब महर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने श्रीमती नाम के एक सुंदर कन्या को देखा। इस कन्या को देखते ही महर्षि नारद उसके प्रेम में पड़ गए। जब महर्षि नारद को पता चला कि इस कन्या का स्वयंवर होने वाला है, तब वे जल्द ही भगवान विष्णु के पास आए और स्वयंवर में जीतने हेतु भगवान विष्णु से हरिमुख मांगने लगे। संस्कृत में हरि का मतलब वानर भी होता है। इस कारण भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का मुख दे दिया। जब वानर मुख के साथ नारद स्वयंवर में आए, तब स्वयंवर में देवी श्रीमती के साथ साथ सारे लोग उन पे हंसने लगे। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और देवी श्रीमती ने उन्हें अपने वर के रूप में चुना। यह देखकर महर्षि नारद क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपके कारण मुझे श्री वियोग झेलना पड़ा है, उसी प्रकार आप भी श्री वियोग का कष्ट झेलेंगे और मुझे दिए गए इस वानर रूप के कारण आपको भी वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यह देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपनी माया को अंत किया। यह देखकर महर्षि नारद को अपनी भूल समझ आई और वे भगवान विष्णु से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा तथा माता सीता के वियोग को भी सहना पड़ा। दूसरा श्राप अप्सरा तारा द्वारा श्री राम को दिया गया श्राप। दोस्तों, रामायण में जब राजा बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बंदी बना लिया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, तब सुग्रीव ने अपनी रक्षा हेतु श्री राम से मदद मांगी। लेकिन जब श्री राम बाली को मारने आए, तब उन्हें पता चला कि बाली को ब्रह्मदेव का वरदान है कि कोई उसके सामने युद्ध के लिए आए तो उस योद्धा की आदि शक्ति बाली में समा जाती है। इस कारण श्री राम ने चतुराई से पेड़ के पीछे रहकर बाली पर बाण चलाए, जिस कारण बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन इस मृत्यु के कारण बाली की पत्नी अप्सरा तारा ने श्री राम को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्रेम को मुझसे दूर किया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी भी तुमसे दूर ही रहेगी तथा मेरे पति बाली ही आगे चलकर तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इसी श्राप के कारण श्री राम को श्री कृष्ण अवतार में जरा नाम के शिकारी द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। यह शिकारी बाली ही था जिसने पेड़ के पीछे रहकर श्री कृष्ण पर बाण चलाया, जिस कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तीसरा गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव तथा श्री कृष्ण देवी गांधारी से मिलने आए। तब श्री कृष्ण को देखकर माता गांधारी अति क्रोधित हो गई और माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश को नष्ट करवाया है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा।
इसी श्राप के कारण आगे चलकर यादवों के अंधक और वृष्णि वंश में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण ने कई यादवों को मार गिराया और इसी युद्ध के कारण श्री कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो गया और श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारका भी समुद्र में लीन हो गई। इस कथा का पूर्ण विवरण जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चौथा, देवी कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को दिया गया श्राप। दोस्तों, ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, देवी कद्रु और देवी विनता। देवी कद्रु सर्पों की माता है और देवी विनता गरुड़ों की माता है और ये दोनों प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। फिर भी जब एक बार ये दोनों जंगल में घूम रही थी तभी दोनों ने उच्चश्रवा नाम के एक घोड़े को देखा। यह घोड़ा पूर्ण श्वेत मतलब सफ़ेद रंग का था। फिर भी देवी कद्रु ने विनता से कहा कि ये अश्व श्वेत वर्ण का है लेकिन उसकी पूंछ काली रंग की है। अगर मेरा कहना झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, लेकिन अगर मेरा कहना सही हुआ तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। यह सुनकर विनता ने भी शर्त के लिए हाँ कर दी। तब इस शर्त को जीतने हेतु देवी कद्रु ने अपने सर्पपुत्रों से कहा कि इस शर्त में मुझे जिताने हेतु तुम सब उच्चश्रवा के पूंछ पर लिपटे रहना, जिस कारण उसकी पूंछ काली दिखे और मैं ये शर्त जीत जाऊँ। लेकिन कद्रु के आधे पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि अपने माता का साथ न देने वाले तुम सब जल्द ही अग्नि में भस्म हो जाओगे। इसी श्राप के कारण आगे चलकर नागों का आधा वंश यज्ञ में जल गया था। पांचवा, ऋषि श्रृंगी द्वारा परीक्षित को दिया गया श्राप। दोस्तों, राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर का सम्राट बनाया गया था। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल की ओर गए। वहाँ जंगल में काफ़ी भटकने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तब थक हार कर वे वहीं पास में शामिक ऋषि के आश्रम पहुँचे और उनसे पानी मांगने लगे, लेकिन शमीक ऋषि ध्यान में होने के कारण उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस कारण राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने वहीं पास में मरे हुए एक सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वे वहाँ से चले गए। जब कुछ देर बाद शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी आश्रम में आए तब उन्होंने अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा। इस कारण वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि जिस किसी ने भी यह कृत्य किया है वो 36 दिनों में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण आगे चलकर तक्षक नाग के दंश के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब यह बात परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली तब उन्होंने सारे विश्व के सर्प को मारने हेतु सर्पयज्ञ किया और इसी प्रकार देवी कद्रु का श्राप भी सत्य हुआ। छठा श्राप, गांधारी द्वारा गांधार नरेश शकुनी को दिया गया श्राप। दोस्तों, गांधार नरेश शकुनी को कौन नहीं जानता। शकुनी ही थे जिनके कपट के कारण महाभारत का युद्ध रचा गया। मामा शकुनी बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जहर भरते रहे तथा उचित समय आने पर उन्होंने ही पांडवों और कौरवों में द्यूत क्रीड़ा रचवाई तथा अपने कपट से दुर्योधन को इस खेल में जितवाया। वैसे ही दुर्योधन से पांडवों और द्रौपदी का अपमान भी करवाया। इसी अपमान के कारण पांडवों ने कौरवों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली। जब देवी गांधारी को ये पता चला कि इस सब घटनाओं के पीछे उनके ही भाई शकुनी का हाथ है तब उन्होंने शकुनी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे परिवार के सुख शांति को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में और राज्य में भी कभी भी सुख शांति नहीं होगी। और इसी श्राप के कारण शकुनी के राज्य गांधार, जो आज अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ आज भी सुख और शांति नहीं है। कहा जाता है कि गांधारी के इसी श्राप के कारण आज भी अफगानिस्तान में सरकारें नहीं टिकती तथा वहाँ सुख शांति भी नहीं रहती। दोस्तों, पुराणों में ऐसे ही और भी श्राप है जिन्हें हम हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी ये प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
धन्यवाद दोस्तों।